ठीक है जी, आज तो मैं नहीं वो। अच्छा जी, दूसरे चैप्टर का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन। ये जो आपने इतना लंबा कट्टा खोला है, सिविल लॉ ट्रेडिशन, कोडिफिकेशन, ये है वो है, इसकी जो बुनियादी खुसूसियात जो हद खाल हैं वो बता दें। ये आपका सवाल, दूसरे चैप्टर का दूसरा सवाल, आपके बुक की पेज नंबर 25 पर। क्लियर हो गया? इसका इंट्रोडक्शन है द सिविल लॉ ट्रेडिशन, जो आपने अभी पढ़ी थी, ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंटल यूरोपियन लीगल सिस्टम, ये भी इसका नाम है, जो इस नाम से भी जानी जाती है, इज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा इस पर प्रैक्टिस होती है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोमन लॉ एंड इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन रिटन लीगल कोड्स। ये तो अब हम सबके कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो चुके हैं। The civil law system emphasizes certainty, clarity, and systematic legal reasoning, with legislation being the primary source of law. बड़ी खूबसूरत ये इसने जो पैराग्राफ दिया है, और मेरा ख्याल है कि अब तक तो हमारी मुकम्मल ग्रिप आ गई है इस चीज़ पर। अब ये जो सवाल आपने पूछा है कि सैलिएंट फीचर्स बताएं इसके, इसके जवाब में पहली बात, कोडिफाइड लीगल सिस्टम है। The most distinctive feature of the civil law tradition is codification. केस में codification होगी। Laws are systematically written in comprehensive legal codes. Codes cover major areas such as, और वो जो codes आप बनाएंगे इस civil law system में, civil law legal system में, उसमें मेन चीजें ये होंगी, सिविल लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, कमर्शियल कोड्स होंगे और प्रोसीजरल कोड्स होंगे। सिविल लॉ आपका, आपके पाकिस्तान से भी कुछ मिसालें अगर आप ये उसमें दें पेपर में, तो सिविल लॉ है आपका सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्रिमिनल लॉ है आपका सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये मिसालें हैं आपके क्रिमिनल लॉ की। कमर्शियल कोड में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001, आपके एफबीआर लॉज, आपके टैक्सेशन लॉज, ये सारी आपकी कमर्शियल चीज़ें आ गई। और प्रोसीजरल कोड्स में वही जो आपने सीआरपीसी और सीपीसी की बात की, वो प्रोसीजरल कोड्स है बेसिकली, कि किस तरह से आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। जजेस रिलाई ऑन रिटन लॉ रादर देन प्रेसिडेंट। जब आप सिविल लॉ लीगल सिस्टम की बात करेंगे तो वो लिखे लिखाए कोड पर ही आपका जज रिलाय करेगा, प्रेसिडेंट्स पर नहीं। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? एंश्योर्स लीगल सर्टेनिटी, ये एक सर्टन बात करेगा, इसमें कोई झोल नहीं होगा, इसमें वैरायटीज नहीं होंगी। एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सेम यकसानियत होगी इसमें, जहां भी आप यहां पर बैठ कर लें, इंग्लैंड में बैठ कर लें, वो सेम। दूसरी इसकी क्या सेलेंट फीचर होगा? सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेशन, जो कानून अब चूंकि है ही आपके पास वो जो लिखा लिखाया है, तो जो प्रोसीजर है वो कानून साजी का वो सुप्रीम होगा, जैसे आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम है। इन सिविल लॉ सिस्टम लेजिस्लेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। स्टैट्यूट्स इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर प्रिवेल ओवर जुडिशियल डिसीजन। जब कानून बन गया तो उसके नीचे अदालती फैसले चाहे जैसे भी हैं, प्रिवेल वो लॉ ही करेगा। जुडिशियल डिसीजंस डू नॉट हैव बाइंडिंग प्रेसिडेंट वैल्यू। यार ठीक है, जो आपने कर लिया है हम पर बाइंडिंग नहीं है। सिविल लॉ ट्रेडिशन में ये होता, जो प्योर सिविल लॉ ट्रेडिशन, ये बार बार मैं बात इस तरह से बताता हूँ कि आप आगे जाके कंफ्यूज ना। अब प्योर सिविल, ये जो मैंने वर्ड यूज किया है कि जो प्योर सिविल लॉ ट्रेडिशन है मिक्स्ड ना हो, उसमें आपके सामने मैं ये रखता हूँ ना, आप जज हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब ये फलां अदालत ने फैसला किया, आप कहेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कानून पर बात बताएं। ये है प्योर लॉ। लेकिन आपका प्योर सिविल लॉ लीगल सिस्टम नहीं है, आपका मिक्स्ड या हाइब्रिड लीगल सिस्टम। जैसा कि आप 24 कैरेट गोल्ड से आप जेवरात नहीं बना सकते,
ऐसे ही है। उसमें कुछ मिक्स आपको करनी पड़ती हैं धातें। अब हाँ, उसको मोल्ड करने के लिए या उसको वो जेवरात की शक्ल में ढालने के लिए। इसी तरह प्योर सिविल लॉ लीगल सिस्टम जो होगा उसमें ये होगा कि अथॉरिटीज आप कहेंगे जनाब मेहरबानी आपकी, वो मेरे साथ लॉ बोले। अच्छा जी, इम्पैक्ट द रोल ऑफ जजेस इज लिमिटेड टू अप्लाइंग द लॉ एज रिटन। जैसा लिखा है जजेस वैसा उसको अप्लाई कर देंगे। ये इसका एक बड़ा अहम इसके सेलिंग फीचर, इसके खदोखाल में बड़ी अहम खासियत है। तीसरी बात, लिमिटेड रोल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अनलाइक कॉमन लॉ सिस्टम्स, प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग। वही बात, कोर्ट्स में कंसिडर अर्लियर जजमेंट्स फॉर गाइडेंस ओनली। हाँ ठीक है, बस गाइडेंस ले लेंगे, अच्छा अच्छा हाँ ये किया था बस, इस हद तक। रिजल्ट क्या होगा इसका? लॉ रिमेन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट विद लेजिस्लेटिव इंटेंट। वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा, कोई उसमें रद्द बदल नहीं है। चौथी बात, इनक्विजिटोरियल जुडिशियल प्रोसेस। Civil law follows an inquisitorial system, particularly in criminal and administrative matters. दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो अदालतों में फॉलो किए जाते हैं, एक इनक्विजिटोरियल और दूसरा एडवर्सेरियल। गुड। जजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट्स। हाँ जी, आप दो आए हैं, हाँ जी आप बताएं क्या आप कहते हैं, अच्छा कैसे हुआ, आपके साथ इन्होंने बदतमीजी की है या क्या किया है, मुझे बताएं। जज ये पूछेगा, इंक्वायर करेगा आपसे ये। और एडवर्सेरियल, वैसे आपके वो रेफरेंस के लिए बता दूं, एडवर्सेरियल में जज चुप करके बैठा हुआ है, हाँ जी आप बताएं एक दूसरे को, वो खुद ही ऑब्जर्व करके उससे फिर इन्फेरेंस जो है वो निकालेगा। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज प्लेज एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट्स, वो खुद एक्टिव रोल प्ले करेगा। कोर्ट कंट्रोल्स एविडेंस एंड प्रोसीजर, अदालत बताएगी क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, बोलें या ना बोलें। ठीक। लेस रिलायंस ऑन लॉयर्स एडवर्सेरियल आर्गुमेंट्स, ये सिस्टम लॉयर्स के एडवर्सेरियल सिस्टम पर कम ध्यान देगा। ठीक, क्योंकि उसने लॉ को देखना उसी हिसाब से उसने ढालना। पर्पस क्या है? टू डिस्कवर द ट्रूथ रादर देन मेयरली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इसका मकसद ये होगा कि सच्चाई तक पहुंचे। ये बड़ी अहम बात है। आप दो लोगों में अगर डिस्प्यूट है ना, तो सिविल लॉ ट्रेडिशन जो है उसको मतलब ये है कि असल बात क्या है। हालांकि मसला तो, फॉर एग्जांपल आपको शिकायत लेके आए हैं जज साहब के सामने इनकी, आपको किसी तरह से इनके साथ पैचअप करवा दिया जाए, काम खत्म, मसला तो फिर भी हल हो गया। लेकिन सिविल लॉ ट्रेडिशन में मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जब तक बात दुरुस्त सामने ना आए, क्योंकि लॉज जैसे हैं हमें सिस्टमेटिकली एक मशीन की तरह, जैसे आप अपने एमसीक्यूज आपने जो दिए हैं ना, उनको मशीन चेक करती है। बंदा हो ना तो वो कहता है अच्छा यार कोई बात नहीं, वो बेचारे ने नुक्ता तो लगाया ही है ना, लेकिन बबल शीट को अगर मशीन फिल करेगी तो वो नुक्ते वाले को उड़ा देगी, ठीक है, वो आपको गुंजाइश नहीं देगी। तो इसी तरह यहां पर भी होगा कि वो जो है वो अपनी रूह जो है वो पूरी करेगा इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, पांचवी बात, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। सिविल लॉ इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल मैनर, एक मशीनी निज़ाम की तरह सिविल लॉ करेगा। लॉज आर अरेंज अंडर जनरल प्रिंसिपल्स, अमूमी असूलों के तहत लॉज को अरेंज किया जाता है। स्पेसिफिक रूल्स फ्लो फ्रॉम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, जो ख़ास रूल्स हैं उनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो उसी हिसाब से वो चलते हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल क्लासिफिकेशन, रोमियो के असरात इस पर बड़े वाजे नजर आते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? फैसिलिटेट्स लीगल एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये चूंकि एक ब्रॉडर सेंस में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये टेलर्ड होता है, तो ये उसी हिसाब से फिर लीगल एजुकेशन को भी एनहांस करता है कि लोगों को कम से कम शऊर दे, पढ़ाई दे, तालीम दे। अच्छा जी, छठा इसका क्या खासियत है? एम्फोसिस ऑन लीगल सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सिविल लॉ सिस्टम प्रायोरिटीज देता है स्टेबल होने को, यकसा रहो यार,
मजबूत रहो, फर्म रहो अपनी जगह पर। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन तमाम जगहों पर यकसा अप्लाई हो, ऐसा नहीं है कि किसी जगह किसी तरह, दूसरी जगह दूसरी तरह। और तीसरी बात, प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, एक खास नतीजे पर आप पहुंच सकें कि जिसकी प्रिडिक्शंस हो सके, ये होगा। आज से 10 साल के बाद भी इस केस का फैसला ये होगा। ठीक। इंपॉर्टेंस इस बात की क्या है, सिटीजन कैन फोर सी लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। जो मैंने किया है, एक अच्छा वकील जो है ना, आप जब उसके चैम्बर में जाते हैं ना, तो उसको पता होता है कि ये केस जो ये मेरे सामने लेके आया, ये आज से 10 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चला जाए, इसका फैसला ये होगा। ठीक है, तो सिटीजन को पता होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो ये होगा मेरे साथ। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात है डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। इसमें ये दोनों चीजें अलग रहती हैं। सिविल लॉ क्लियरली डिफरेंशिएट्स बिटवीन पब्लिक लॉ, जो कि फोकस करता है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को, रियासत अपना निज़ाम किस तरह से चलाएगी तमाम लोगों पर। फॉर एग्जाम्पल अनलॉफुल असेंबली या 40 बंदे ने आप पर हमला कर दिया तो कर दें, फायर करें। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, आपके मामलात आपके साथ वालों के साथ कैसे चलेंगे, उसको रेगुलेट करने की जो फील्ड है उसको प्राइवेट लॉ कहा जाता है। दिस क्लासिफिकेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोमन लॉ, ये भी रोमन लॉ से निकली है, ये जो इसकी खासियत है। अच्छा जी, आठवीं बात, रिटन लीगल प्रोसीजर। इसमें तहरीर शुदा लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर लॉ इन सिविल लॉ सिस्टम्स इज हाईली फॉर्मल, एक स्पेसिफिक फॉर्म के तहत बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड, दस्तावेजात पर मबनी होते हैं। कंडक्टेड मेनली इन राइटिंग। हमारे टीचर अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए कहा करते थे कि पर्सन्स कैन स्पीक लाई बट द डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। तो सिविल लॉ लीगल सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इफेक्ट क्या है इसका, रिड्यूसेस आर्बिट्रेरी डिसीजंस एंड इंश्योर्स रिकॉर्ड कीपिंग। जो मन मर्जी आए वो फैसला मैं कर दूं, इस बात को डिस्करेज किया जाता है। और चूंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है तो इसकी सारी रिकॉर्ड कीपिंग रखी भी जा सकती है, और आप कोई सवाल करें तो आपको समझाया भी जा सकता है, जनाब ये डॉक्यूमेंट्स आए थे, हमने उसकी बेस पे फैसला कर दिया। जैसे आज की मीटिंग में एक हमने बात की। अच्छा जी, नाइन्थ जो एलिमेंट है इसमें होता है रोल ऑफ लीगल स्कॉलर्स। वो भी बेचारे हैं बताने के लिए हमें मौजूद। लीगल स्कॉलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किस किस चीज में, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोड्स। आपको समझ नहीं आएंगे कोड्स, ये एक्चुअल बात है, मुझे भी आज भी कई कोड्स की समझ नहीं आती। उसके लिए फिर ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स ही पढ़नी पड़ती हैं कि फलां ने क्या अपने ओपिनियंस दिए थे, तो ये ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स का रोल है इसमें। अच्छा, फिर इसमें ये है कि लीगल कमेंट्रीज हैं इसमें, और फिर डेवलपमेंट ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन्स हैं, जो उसूल बनाए गए हैं कानूनी, उनसे भी सहारा लिया जाता है। देयर राइटिंग्स इन्फ्लुएंस कोर्ट्स एंड लेजिस्लेशन। जी जी, डॉक्ट्राइन उसूल को कहते हैं, कुछ खास उसूल वजह कर दिए जाते हैं इंटरप्रिटेशंस के लिए भी। फॉर एग्जांपल, आप एक मैं बिना किसी पॉज के आपको कहूं जहीर साहब के हवाले से कि रोको मत जाने दो, तो आप इन्हें रोकेंगे, ये जाने देंगे? रोको मत जाने दो में कॉमा कहाँ लगाएंगे रोको के बाद? रोको, रोको मत जाने दो का मतलब है रोक लो, मत के बाद आ गया तो रोको मत जाने दो, ऐसे ही है। अब आपके सामने ये जुमला लिखा हुआ है, तो आपने इसकी कौन सी वाली तशरीह करनी है, रोकने वाली करनी है या जाने वाली? कॉमा कहाँ पे लगाना है, अपने ज़हन से आपने लगाना है। तो आपके सामने अगर ये दो सिचुएशंस आ गई, तो आपने इस का डॉक्ट्राइन वो रखना है कि जो इंसाफ पर पूरी तरह से मबनी हो या इंसाफ के करीब करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं जी मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे निकलना है, या मुझे जाने दे, मुझे क्यों आपने कैद किया हुआ यहाँ पे। तो इंसाफ के साथ साथ मिलने वाला जो ताबीर का उसूल है वो है कि मत के बाद कौमा लगाए,
कि रोको मत, जाने दो, ठीक है। ये अगर कोई किसी बंदे का बाहर कहते हैं जी वहां को बंदा है, मैं उसे सर फाड़ना चाहता हूँ, तो ये भी गरीब तंग होंगे, वहां पे सर फाड़ दिया तो भी, ना फाड़ा तो भी। तो फिर इंसाफ का उसूल यहां पर ये कहता है कि रोको के आगे कॉमा लगा दे। तो ये डॉक्ट्राइन्स हैं जो हमें ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स में कुछ उसूल हमें मिलते हैं, जो वक्त के साथ साथ हमें इस पर ग्रिप हो जाती है अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिविल लॉ सिस्टम्स एम्फोसाइज तीन चीजों पर फोकस करेगा, तीन चीजों पर अपना एम्फोसाइज करेगा। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तमाम लोगों पर एक ही तरह अप्लाई हो ये लॉ। इक्वल लीगल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, तमाम इंफरादी जो लोग हैं, अफराद हैं, उनका एक ही लीगल स्टेटस हो, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है कोई छोटा। और तीसरी बात, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नहीं मिलेंगे आपको किसी भी हवाले से, गलती की है सजा मिलेगी बस। फाउंडेशन इसकी क्या है? रूटेड इन रोमन लॉ एंड एनलाइटनमेंट फिलोसफी, उसी पर ही इसकी जाकर जड़ें मिल रही हैं। 11वीं बात, कंप्रिहेंसिव लीगल कोड्स होंगे इसमें। सिविल लॉ सिस्टम्स एम टू कवर ऑल सिचुएशंस विद इन कोड्स, तमाम मामलात का अहाता कर लेता है ये अपने अंदर जब भी कोड आप बनाते हैं सिविल लॉ लीगल सिस्टम की तरह। मिनिमाइज गैप्स इन लॉ, कम से कम खाली जगह रहे, हर आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, हर आस्पेक्ट ऑफ द मैटर क्लियर हो। और रिड्यूस जुडिशियल डिस्क्रिशन, जब हर चीज क्लियर है तो डिस्क्रिशन कैसी, फिर आपने अपनी कौन सी मर्जी करनी है, जो लिखा हुआ है सीधा सीधा अप्लाई करना है। और 12वीं बात है ग्लोबल एप्लीकेशन। सिविल लॉ ट्रेडिशंस आर फॉलोड इन यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की मिसालें हैं कि यहाँ ये इट गवर्न्स द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, सारी दुनिया की आबादी का जो मेजर हिस्सा है वो सिविल लॉ ट्रेडिशंस पर चल रहा है। इसको कंक्लूड ये इस तरह करता है, द सिविल लॉ ट्रेडिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोडिफिकेशन, इस तरह आप पहचानेंगे कि वो कोडिफाइड होगा। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी होगी उसमें, सिस्टमैटिक लीगल स्ट्रक्चर होगा, एंड एन इनक्विजिटोरियल अप्रोच होगी जो कि आपने अभी अभी पढ़ी। Rooted in Roman law, it promotes legal certainty, equality, and rationality. These salient features distinguish it from common law systems and explain its widespread global influence. ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्का? गुड, जज़ाकल्लाह।